माँ सुनो ना। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? आज ना मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। अच्छा रुक, अभी अब ये ले। ये क्या माँ, बस 100 रुपए? इनमें क्या होगा? माँ मैं किसी मेले में नहीं जा रही हूँ, एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं हम सब। इतने पैसे तो वहां का वेटर टिप में ले जाता है। पायल, तुझे पता है कि इन 100 रुपयों को कमाने के लिए तेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। मुझे पता था कि तुम यही सब नाटक करोगी, पर मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम रहने दो माँ। ऐसा करो तुम ना ये 100 रुपए भी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा करती हूँ अब से मैं कॉलेज भी पैदल ही जाया करूंगी, उससे ऑटो के 30 रुपए भी बच जाएंगे। पापा को 30 रुपए भी कमाने में मेहनत लगती होगी ना। ये क्या बात हुई पायल, ये तो सरासर बदतमीजी है। ज्योति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पायल पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ये कहानी इसी लड़की पायल और उसकी माँ ज्योति की है। ज्योति के पति का नाम अजय था और उन दोनों की इकलौती बेटी थी पायल। अजय एक कार मैकेनिक था। ज्योति और अजय में अच्छी बनती थी, लेकिन इनकी बेटी पायल, उसके मिजाज जरा अलग थे। उस दिन अपनी माँ से नाराज होकर जब वो अपने कॉलेज पैदल ही जाने लगी, तभी रास्ते में उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ओह हाय पायल, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा सीनियर विकास, बीएससी फाइनल ईयर। हम मिले थे ना उस दिन कॉलेज लैब में। ओह हाँ, अब याद आया। हाय, मैं अच्छी हूँ। व्हाट अबाउट यू? आई एम टू गुड। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। आ जाओ, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई कैन मैनेज। अरे घबराओ मत, आ जाओ, मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। काफी देर से धूप में पैदल चलकर थक चुकी पायल मना नहीं कर सकी और विकास के साथ उसकी कार में बैठ गई। और फिर ओह नाइस कार। थैंक्स, पिछले महीने ही ली है। वाह, इसका इंटीरियर कितना कूल है और कितने सारे फीचर्स हैं इसमें तो। म्यूजिक तो और भी औसम है, सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। विकास ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया जिसमें पायल खो गई। वो पहली बार इतनी महंगी कार में बैठी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अमीरी में कितना मजा है। साथ ही वो अपनी किस्मत को भी कोस रही थी। जब तक पायल ये बातें सोच रही थी तब तक कॉलेज आ गया। आप ना मुझे यहीं बाहर छोड़ दीजिए। क्यों, क्या हुआ? अंदर चलते ना। विकास कार को कॉलेज के अंदर ले गया और फिर पार्किंग में जब विकास के साथ पायल कार से उतरी तो वहाँ खड़े लड़के पायल को देखकर बोले, विकास भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई, कसम से जिंदगी हो तो ऐसी यार, रोज इसकी गाड़ी से नई लड़की उतरती है। देखना अब इसको भी घुमाएगा फिराएगा और फिर छोड़ देगा। सही बोला भाई, और ये लड़कियां भी कम नहीं है, विकास के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, हैं? ये दोनों लड़के जो विकास के बारे में बात कर रहे थे वो विकास की क्लास में ही पढ़ते थे और विकास को अच्छे से जानते थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान पायल तो हैंडसम और रईस विकास की दीवानी हो चली थी। अब हर रोज ही विकास पायल को बस स्टॉप से पिक करता और फिर वो दोनों साथ में विकास की गाड़ी से ही कॉलेज जाते। फिर धीरे धीरे वो दोनों कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे। पायल को लग रहा था कि विकास जैसे हैंडसम और अमीर लड़के से शादी करके उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन विकास के इरादे कुछ और थे। वो एक नंबर का मक्कार और अय्याश लड़का था। वो सिर्फ अपने करोड़पति पिता के पैसों पर मौज करता था। एक दिन विकास की कार पंचर हो गई और विकास ने जिस दुकान के बाहर गाड़ी लगाई वो पायल के पापा की दुकान थी। उन्होंने जैसे ही पायल को विकास के साथ उसकी गाड़ी में देखा तो फौरन पायल पर भड़कते हुए बोले, पायल तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है? पापा वो ये मेरे दोस्त हैं। मुझे घर छोड़ने जा रहे थे तभी हमारी मतलब इनकी गाड़ी पंचर हो गई। फौरन उतरो गाड़ी से और अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊंगा। पर पापा। सुनाई नहीं दिया एक बार में? आपकी गाड़ी का पंचर लग गया है तो अब आप जा सकते हैं। इसके बाद अजय अपने स्कूटर पर पायल को लेकर घर पहुंचे और फिर ज्योति को सारी बात बताई। पायल सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों को ना बस तिल का ताड़ बनाना ही आता है। वो मेरे सीनियर हैं जिनके सामने पापा ने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। काश उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं एक पंचर बनाने वाले की बेटी हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। पायल तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। वो आए दिन आता है मेरे पास अपनी गाड़ी सुधरवाने, आए दिन शराब के नशे में अपनी गाड़ी ठोकता फिरता है और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक अलग लड़की उतरती है। हाँ तो क्या हुआ, वो अमीर है, स्टाइलिश है तो उसकी दोस्त तो होंगी ना। पायल तुम उस अय्याश और फरीबी के लिए हमसे बहस कर रही हो?
पापा हर पैसे वाला अय्याश नहीं होता, विकास ऐसे नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग है। आपको पता है इस दुनिया में अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं। वो इतने पैसे वाले हैं कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है, और मेरी ही क्यों, उनके पास इतनी दौलत है कि उनकी बीवी बनने के बाद मैं आपको भी इस नर्क से निकाल सकती हूँ। सही कहा तूने, इस दुनिया में अच्छे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, और ये भी सच है कि हर पैसे वाला अय्याश और फरेबी नहीं होता। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसे दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार और ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें पैसा और ऐशो आराम ना हो। मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहां मत जाओ क्योंकि पैसे नहीं है। उफ, अब बस, मैं अब और ये नरक जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। चुप हो जा पायल, तू जिसे नरक बता रही है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, समझी? तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए तो ऐसे जीने से बेहतर है मर जाना। और मम्मी, आप तो बस रहने दो। आप क्या जानो कि आखिर पैसे की ताकत क्या होती है। आप खुद तो गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से ही शादी की, और अब गरीबी में ही मर जाना चाहती हो। पायल की ये बदतमीजी उसके पापा अजय से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आगे बढ़कर पायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर से बाहर गए। कुछ ही देर में उनका स्कूटर एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुका। पापा, ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे और क्यों? तुझे दिखाने की तू अपनी जिस मम्मी को बेइज्जत कर रही थी कुछ देर पहले, आखिर उसकी असली औकात क्या है। अजय को देखते ही उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसे सलाम किया। फिर अजय पायल को लेकर अंदर गया। वो बंगला बहुत ही बड़ा था और वहाँ लाइन से कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। तभी वहाँ एक रौबदार बुजुर्ग आए। अजय ने उनके पैर छुए और फिर, पिताजी, आपने सच ही कहा था। मैं आज वाकई अपनी गरीबी से हार गया और मुझे मेरी इस हार का एहसास कराने वाली मेरी खुद की बेटी है। आपने ठीक ही कहा था कि मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन एक दिन हार मानकर आपकी चौखट पर जरूर आऊंगा। तो लीजिए, मैं आ गया पिताजी। पायल हैरानी से सब कुछ देख रही थी। दरअसल वो बुजुर्ग शख्स शहर के सबसे अमीर आदमी थे और उनका नाम सेठ वीरभद्र था। ज्योति उनकी इकलौती बेटी थी जो अपनी जवानी में अजय से प्यार कर बैठी थी। अजय शुरू से ही गरीब था, तो ज्योति और अजय की शादी के लिए सेठ वीरभद्र राजी नहीं हुए। तो अजय की खातिर ज्योति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई और अजय से शादी करके उसकी गरीबी की हिस्सेदार बन गई। सेठ वीरभद्र को लगा था कि गरीबी से तंग आकर कुछ ही वक्त में ज्योति उनके पास वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति अपने पति के साथ बसाए अपने छोटे से संसार में सुखी थी। लेकिन अब इतने सालों बाद जब पायल की खातिर अजय हारता दिखा तो सेठ वीरभद्र ने उससे कहा, नहीं बेटा, हारे तुम नहीं बल्कि हारा तो मैं हूँ। मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है। मैं ही अपनी बेटी की बात को समझ नहीं सका कि खुश रहने के लिए पैसों से ज्यादा अपनों का साथ जरूरी है। वो अपने जो हर हाल में आपको अपनाएं, आपके हर सुख और दुख के हिस्सेदार बने। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आता है कि वाकई कितना गरीब हूँ मैं। इतना कहकर सेठ वीरभद्र फूट फूट कर रोने लगे। अजय ने उन्हें संभाला और ये सब देखकर पायल की आंखें भी खुल गईं। उसे समझ आ गया था कि वो असल में एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी जो अपनी ही माँ के संस्कारों को नहीं समझ सकी और अब तक सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रही थी, जिन्हें उसकी माँ ने सालों पहले अपने सच्चे प्यार के लिए ठुकरा दिया। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से लड़ते हुए अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं। लेकिन इंसान में अगर शिद्दत हो तो उसका हर सपना जरूर पूरा होता है। मालती और उसकी बेटी प्रीति की ये कहानी भी यही बताती है। मालती की शादी राजेश के साथ हुई थी। दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन मालती राजेश से कहती है, सुनिए जी, कल अपनी प्रीति 1 साल की हो जाएगी। उसका पहला जन्मदिन है कल। अरे हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गया था। शाम को चलेंगे बाजार, कुछ अच्छा सा खरीद लेना उसके लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, खेत जाने के लिए देर हो रही है। जी ठीक है। राजेश खेत के लिए निकल जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश था। अपनी बेटी प्रीति का जन्मदिन वो अच्छे से मनाना चाहता था, मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन खेत में काम करते वक्त एक जहरीले सांप ने राजेश को काट लिया। जहर की वजह से राजेश ने अपने खेत में ही दम तोड़ दिया। मालती के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। 1 साल की छोटी सी प्रीति की पूरी जिम्मेदारी अब मालती पर आ गई थी। मालती को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, ये क्या किया आपने? अब हम किसके सहारे जिएंगे? मैं कैसे अपनी बच्ची को पालूंगी? भगवान कैसे? मालती भगवान से सवाल तो पूछ रही थी, मगर वो जानती थी कि इन सवालों के जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और काम की तलाश में वो प्रीति को लेकर शहर आ गई। शाम होने को थी।
तभी उसने एक लंबी सी गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। फिर अचानक वो गाड़ी एक बंगले की तरफ मुड़ गई। बंगले का गेट गाड़ी के लिए खोल दिया गया। मालती ने झांक कर देखा तो बंगला काफी बड़ा था। मालती को एक उम्मीद मिली। काम और आसरे की उम्मीद लिए मालती गाड़ी के पीछे पीछे बंगले के अंदर चल दी। उसने देखा कि गाड़ी से पहले एक पुलिस का जवान उतरा। फिर उसने कार के पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से एक रौबदार महिला उतरी। तभी पुलिस के जवान की नजर मालती पर पड़ गई। उसने गुस्से से पूछा, ए, कौन है तू? कहाँ घुसी चली आ रही है? जवान की डांट सुनकर मालती घबरा गई और वो वापस जाने लगी। तभी उस महिला ने मालती को आवाज लगाई और कहा, सुनो, रुको, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मैं मेरा नाम मालती है। मैं तो बस कुछ काम ढूंढ रही थी। आपके बंगले में नौकरी मिल सकती है जी? हाँ, क्यों नहीं। मैं कल ही इस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। आओ, मेरे साथ आओ। वैसे मेरा नाम सुहासिनी है। सुहासिनी ने पुलिस के जवान से सर्वेंट क्वार्टर का ताला खोलने के लिए कहा और फिर मालती से कहा, ठीक है मालती, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन रुको, ये प्यारी सी गुड़िया कौन है तुम्हारी गोद में? क्या नाम है इसका? जी, ये मेरी बेटी है, प्रीति। ओले मेरी गुड़िया, आप तो बड़े प्याले हो। सुहासिनी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मालती की आंखें भर आई। उसने सुहासिनी से कहा, मेम साहब, भगवान करे आप और बड़ी अफसर हो जाओ। मालती की बात सुनकर सुहासिनी मुस्कुराई। पास ही खड़ा जवान जोर से हंसने लगा और मालती से बोला, बड़ी अफसर मतलब? मैडम इस जिले की कलेक्टर हैं, IAS सुहासिनी पांडे। उनसे बड़ा कोई नहीं यहाँ। जवान की बात सुनकर मालती दंग रह गई। कलेक्टर होने के बावजूद इतनी सादगी, घमंड का नामो निशान नहीं था सुहासिनी में। अब तो मालती के दिल में सुहासिनी के लिए इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मालती सुहासिनी के बंगले का पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करती और साथ ही वो अपनी बेटी प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रख पा रही थी। सुहासिनी भी मालती के काम से बहुत खुश थी। एक दिन जब सुहासिनी प्रीति के साथ खेल रही थी, तब मालती ने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, मेम साहब, एक बात पूछूं, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, मैंने जिससे शादी करनी चाहिए वो किसी और का हो गया, तो बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजार रही हूँ लेकिन खुश हूँ। आंखों में नमी लिए सुहासिनी हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। मालती ने तय किया कि वो दोबारा कभी इस बारे में सुहासिनी से बात नहीं करेगी और उसका दिल नहीं दुखाएगी। एक दिन सुहासिनी जब ऑफिस से लौटी तो उसके हाथ में कुछ खिलौने और पेंसिल कॉपी थी। सुहासिनी ने आवाज लगाई, अरे प्रीति, कहाँ है मेरी गुड़िया? देखो तो आंटी आपके लिए क्या लाई हैं। सुहासिनी प्रीति से बहुत प्यार करने लगी थी। प्रीति भी सुहासिनी की आवाज सुनते ही सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ भागी चली आई। प्रीति नए खिलौनों और पेंसिल कॉपी को देखकर बहुत खुश हुई। सुहासिनी ने देखा कि प्रीति ने सारे खिलौने एक तरफ रख दिए और पेंसिल पकड़कर कॉपी में आड़ी तिरछी लाइन बनाने लगी। उसे ऐसा करता देख सुहासिनी को बहुत अच्छा लगा और मालती से बोली, लो मालती, देख लो, तुम्हारी राजकुमारी ने खिलौने छोड़कर पेंसिल पकड़ ली है। मालती, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं वादा करती हूँ कि प्रीति जहाँ चाहेगी और जब तक चाहेगी मैं पढ़ाऊंगी इसे। इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। ये कहकर सुहासिनी वहां से चली गई और मालती उसे कुछ कह ही नहीं पाई। उसके लिए तो सुहासिनी भगवान का रूप लेकर आई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और प्रीति बड़ी होने लगी। सुहासिनी उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रही थी। इसके अलावा जब भी उसे वक्त मिलता वो खुद भी उसे पढ़ाती। देखते ही देखते प्रीति ने पहले 12वीं में टॉप किया और फिर कॉलेज में भी। लेकिन उस दिन की बात ही कुछ अलग थी। सुहासिनी की गाइडेंस में प्रीति ने यूपीएससी की परीक्षा बहुत अच्छी रैंक के साथ पास कर ली थी। रिजल्ट आने के बाद प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। आंटी, आंटी, माँ, कहाँ हो आप दोनों जल्दी आओ। तभी दरवाजे के पीछे से मालती और सुहासिनी दोनों अपने हाथों में मिठाई लिए प्रीति के पास आए। तुमने यूपीएससी क्रैक कर दिया ना, तो क्या ये बात मुझे नहीं पता चलेगी? मेरी गुड़िया रानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मालती की आंखों में आंसू थे। उसे मिठाई खिलाई और फिर सुहासिनी के पैरों में गिर पड़ी। मेम साहब, मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूं? आप भगवान हो हमारे लिए। आज के जमाने में इतना कौन सोचता है किसी के लिए। तुम मेरी अपनी हो मालती।
और गुड़िया तो है ही मेरी बेटी। चलो अब एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सुहासिनी मालती और प्रीति को कार में बैठाकर निकल पड़ती है। रास्ते में प्रीति सुहासिनी से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? आज मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाने ले जा रही हूँ। अच्छा सच्ची? आज तक तो आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुहासिनी मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने पहुंच जाती है। वो तीनों कार से उतरते हैं। मालती और प्रीति बंगला देखकर हैरान रह जाते हैं। उस बंगले में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें देखते ही सुहासिनी का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से बोली, माँ कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? इस बार बड़े दिन लगा दिए आने में। हाँ माँ, एक जरूरी काम में लगी थी। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से जाने लगे। सुहासिनी ने बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहा, जिसके बाद उन्होंने प्रीति के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर तीनों उस बंगले से बाहर आ गए। कार में प्रीति ने सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी कितनी अच्छी है आंटी, और आपने कभी बताया नहीं कि आपका असली घर इतना बड़ा है। सुहासिनी ने प्रीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब कार बंगले से बाहर निकली तो प्रीति ने गौर किया कि बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था तृप्ति सिंह और नीचे लिखा था रिटायर्ड आईएएस। प्रीति ने नेम प्लेट पढ़ते ही सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी भी आईएएस ऑफिसर थी आंटी, आपने बताया क्यों नहीं आज तक? वाह, बेटी भी आईएएस और मम्मी भी आईएएस, क्या बात है। सुहासिनी खामोश थी और मालती हैरान, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुहासिनी ने कार को एक गांव के पास रुकवाया और एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रीति वो है मेरा असली घर, यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरे बाबा मेरी माँ और मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ मुझे लेकर शहर आ गई। तृप्ति मैडम ने हमें खाना दिया, सहारा दिया और मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ की मौत के बाद भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा, तभी से मैं उन्हें माँ कहकर पुकारती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। मुझे अच्छे से याद है जब मैं कलेक्टर बनकर उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा था, सुहासिनी बेटा तुमने मेरी मेहनत सफल कर दी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम्हें यहीं नहीं रुकना है। अब भी कई ऐसी बेटियां हैं जिनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं और एक कलेक्टर होने के नाते अब से तुम्हारा हर काम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। उनकी वो सीख मैंने हमेशा याद रखी और हमेशा ये कोशिश की कि कभी किसी बेटी के सपने अधूरे ना रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी अपने जीवन में हमेशा ये सीख याद रखोगी बेटा। जी आंटी। नहीं माँ, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी माँ। मालती और प्रीति की आंखों में आंसू थे और मन में सुहासिनी के लिए बहुत इज्जत। तो वहीं सुहासिनी के चेहरे पर सुकून था, मानो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी।